नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं R7 न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद हुआ। बिठूर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी राहुल सिंह स्वर्णिम ने दिया बयान। कहा, बिठूर विधानसभा क्षेत्र भूमाफियाओं व खनन माफियाओं से होगा मुक्त। जनता एक बार फिर से मनाएगी खुशियों की दिवाली। पेश है विधानसभा क्षेत्र बिठूर में विकास की जमीनी हकीकत। जमीनी हकीकत परखने पहुंचे R7 न्यूज से विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है। बिठूर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं। बिठूर विधानसभा की अगर बात करी जाए तो पिछले 5 वर्षों में विकास की क्या स्थिति रही? बिठूर विधानसभा क्षेत्र की पहचान इधर 5 वर्षों में आप ये मान के चलिए कि केवल भूमाफियाओं के तौर पर ही बिठूर विधानसभा क्षेत्र की पहचान बची है। 5 सालों में भूमाफियाओं ने जिस तरीके से बिठूर की पावन धरती को छलनी किया है, या खनन से संबंधित हो या किसानों की ज़मीनों से संबंधित हो कब्जे को लेकर के, और व्यापारियों की ज़मीनों को लेकर के कब्जे को लेकर के हो, आज हमारे यहाँ बिठूर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यापारी किसी भी प्रकार से पैसा लगा करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, व्यापार नहीं करना चाहता है। भयभीत इतना ज़्यादा हो सत्ता पक्ष के नेताओं के गुर्गों से कि आए दिन वो लोग दिन दहाड़े लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, दिन दहाड़े खनन करा रहे हैं, दिन दहाड़े लूट मारपीट जैसी जघन्य हत्याकांड करवा रहे हैं। तो इस बात पूरे बिठूर की जनता 5 साल से इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो गई है कि जनता त्राही कर रही है। कानून व्यवस्था को अगर छोड़ दिया जाए तो आप चूंकि यहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं, कौन सी वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो बिठूर की जनता को अभी तक नहीं मिली? सबसे पहले तो आप समझो कि अभी भी जो मेन रोड हैं उनकी तो बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो गांव की अंदर की सड़कें हैं जहां लोग रहते थे, तो वहां उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ सफाई, इस तरह किसी का कोई ध्यान नहीं है। आने वाले समय में यदि आपकी सरकार बनती है और आप यहाँ से मनोनीत नवनिर्वाचित विधायक होते हैं, तो सबसे पूर्व प्राथमिकता पे वो कौन सी चीज़ें होंगी जो बिठूर के लिए करी जाएंगी? सबसे पहले तो गाँवों में साफ सफाई की व्यवस्थाएं, सारी सड़कें पक्की होंगी। हर गांव में कम से कम 5-5 डस्टबिन की व्यवस्था होगी, जिससे गांव के बाहर कूड़े जो फैले होते हैं, जिससे महामारियां फैलती हैं, वो ना हो। बिजली की व्यवस्थाएं जो गाँवों में अभी भी खराब है वो सही कराई जाएगी। और गाँव की शिक्षा व्यवस्था जो थोड़ी सी लचर दिखती है हमको कहीं ना कहीं, वो सबसे सर्वप्रथम जो काम होगा वो ये होगा, जितने भी किसानों की ज़मीनें और जितने भी व्यापारियों की ज़मीनें भूमाफियाओं ने कब्जा करवाई हैं, वो ज़मीनें खड़े होकर के खाली करा करके किसानों को पुनः वापस दिलाई जाएंगी। सूबे के मुख्यमंत्री का मत है कि भूमाफियाओं ने प्रदेश छोड़ दिया है और प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था है। बिठूर का क्या हाल है? बिठूर का हाल मुख्यमंत्री जी से भी नहीं छुपा है। कम इनके सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी, इनके विधायक बिल्लौर से भगवती सागर जी, इनकी जमीनों पर इन्हीं के भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। इनके प्रार्थना पत्र, ये खुद ही अपने प्रार्थना पत्र लेकर के डीएम सीएम इनके सबके चक्कर लगाते घूम रहे हैं। जब सत्ता पक्ष का विधायक, सत्ता पक्ष का सांसद अपनी जमीन कब्जे की बात कह रहा है, तो आम जनता की